जाने वालों से सिर्फ मेरी एक गुजारिश ये है कि आज आपके मोहल्ले में, आपके कस्बे में, आपके इलाके में नबी की आल, नबी की औलाद तशरीफ़ लाई है। हज़रत की ज़ियारत करेंगे, मुरीद नहीं हुए हैं तो मुरीद होंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है कि हज़रत की ज़ियारत करके जाएं। और माँ बहनों से गुजारिश है कि अगर जाना है तो तुम लोग जाओ, मगर मेरा नाम है मौलाना कादरी। इस वक्त हिंदुस्तान, नेपाल और बर्मा के जिस इलाके में मैं एक बार तकरीर करता हूँ तो उस इलाके की सारी औरतें अपने शौहर से मार खाने से बच जाती है। अगर मार खाने से बचना है तो बैठो, और जिंदगी भर मार खाना है तो जाओ। हम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह बेहतर जानता है कि हम फिर कब आपके इलाके में कदम रखेंगे, ये हमें इल्म नहीं है। हम आप लोगों का कौन है? अरे हम आप लोगों का कौन है? अरे बोलो ना भाई, मेहमान तो बोलिए, पैसा मांग रहे हैं। हम आप लोगों का कौन है? अगर इस्लाम के लिए ज़रूरत पड़ जाए, इस्लाम बचाने के लिए, कुरान बचाने के लिए, खाने काबा के तकद्दुस को बचाने के लिए जान देना पड़े तो जान दीजिएगा, इस्लाम बचाइएगा। कौन कौन जान दीजिएगा? हाथ उठाइए। तुम लोग जान नहीं देगा? दीजिएगा जान? जान बाद में दीजिएगा, अभी 2-2 इंच आप लोग आगे आ जाइए। जब जान देने की जरूरत होगी तो हम आप लोग को बुला लेंगे। अभी करीब आ जाइए। हाँ, जो जगह खाली है उसको भर दीजिए। आ जाओ, करीब आ जाए चाचा। अरे सोरे जान, क्या बोलता है बंगाली में? और सोरे आसुन, करीब आ जा भाई, करीब आ जाओ। है काला शर्ट, करीब आओ ना जी। आगे बुला रहे तुमको, सुनता रे? लाल भैया आ जा, करीब आओ। जिसको जाना है वो जाने दो, अगर आप लोग को भी जाना चले जाइए। हम कभी तकरीर के लिए टेंशन नहीं लेते। हमें मालूम है कि हम किसी दुनियादार का नाम लेने नहीं आए हैं, मदीने के ताजदार का नाम लेने आए हैं। हम किसी की बाप की बोली बोलने नहीं आए, मदीने वाले रसूल पाक की बोली बोलने आए हैं। मेरी नजरों के सामने एक दीवाना होगा, 100 दीवाना होगा, 1000 दीवाना होगा, 1,00,000 दीवाना होगा, 1 करोड़ दीवाना होगा, फिर भी मैं उसी रंग से बोलूंगा। इसलिए मैं जानता हूं कि जो मैं जिक्र कर रहा हूं किसी दुनियादार का नहीं, परवरदिगार का कर रहा हूं। किसी दुनियादार का नहीं, मदीने के ताजदार का कर रहा है कि नहीं? इसलिए करीब आ जाइए। सब लोग आ गए? अरे मैं तकरीर शुरू करूं? जितने मर्द बैठे मर्द हाथ उठाइए। मर्द मर्द, ये लड़का तुम मर्द नहीं है, हाथ उठाओ। सब उठा रखिए आप लोग। जितने मर्द लोग हैं, मर्द मर्द, सब मर्द उठाए। दिल से बोलो या रसूल अल्लाह, और आवाज बुलंद करें या रसूल अल्लाह, और आवाज बुलंद करें या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह, जितने लोगों ने तेरे महबूब के नाम पे हाथ उठाया है उन सबों को मदीने शरीफ का मुसाफिर बना दे। अल्लाह का एहसान देखो, जो मैंने आज अपनी तकरीर का उन्वान बनाया है, सारी दुनिया का बच्चा बच्चा मुसलमान का कलेमा पढ़ता है। एक हिस्सा, एक टुकड़ा, एक सेंटेंस मैंने आज अपनी तकरीर का उन्वान बनाया है, मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिसका तर्जमा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और जब कोई बंदा अल्लाह का, कोई मनुष्य, कोई इंसान धरती पर कहीं जी रहा हो, जैसे वो इंसान ये कलेमा पढ़ता है, ला इलाहा, पढ़िए सब लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, शरीफ का इंसान कलमा पढ़ते ही वो हो गया मुसलमान। बोलो सही या गलत? और जैसे इस कलमे पे यकीन किया हो गया साहिब ईमान। कलमे के अंदर इतनी ताकत है कि इंसान से बना दिया मुसलमान, और यकीन कामिल होने के बाद वो हो गया साहिब ईमान। और कलमे का एक टुकड़ा, एक सेंटेंस, एक हिस्सा आज मैंने अपनी तकरीर का उन्वान बनाया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला 26वें पारे के अंदर इरशाद फरमाया है, मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल हाँ, अल्लाह के रसूल हाँ। आज यही मैं साबित करूंगा कि अल्लाह के रसूल हैं।
मौलाना मुख्तार अशरफ ने, क्या नाम था उनका, मौलाना मुख्तार साहब तकरीर कर रहे थे। अभी अगर मैं कहूँ कि मौलाना मुख्तार स्टेज पर हैं तो आप लोग कहिए ना कि चतुर्वेदी बाबा का तार छूटा हुआ है, नहीं बोलेगा यार कि तकरीर करके चले गए तो हैं कहाँ थे। जो प्रेजेंट होता है, जो मौजूद होता है, उसके लिए इस्तेमाल होता है, और जो चला जाए उसके लिए इस्तेमाल होता है थे। और कलमा का तर्जमा है ला इलाहा, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत के लायक कोई नहीं, सिर्फ एक अल्लाह है। मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, हाँ। इसी पे आज मेरी तकरीर इंशाअल्लाह होगी। मगर मैं चाहता हूँ कि मैं भी नबी का कलमा पढ़ने वाला, आप सब भी नबी का कलमा पढ़ने वाला, मैं भी नबी का आशिक, आप सब भी नबी का आशिक, मैं भी नबी का गुलाम, आप सब भी नबी का गुलाम। तो क्यों नहीं कुछ देर नबी की सीरत पे गुफ्तगू कर ली जाए, ताकि मेरी भी जिंदगी संवर जाए और आपकी भी जिंदगी संवर जाए। कर दूं नबी की सीरत पे कुछ बयान? अरे बोलो ना भाई, कर दूं? तो एक बार सब लोग हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया उन सबों को बगदाद शरीफ बुला ले। बड़े बड़े उलमा सब बैठे, नाम मैं नहीं जानता, मगर पूछ लीजिए, अल्लाह ताला मुसाफिर की दुआ कबूल फरमाता है। और मैंने क्या दुआ किया, अल्लाह ताला जो लोग हाथ उठाया है तेरे महबूब के नाम पे, उन लोगों को बगदाद शरीफ बुला ले। तो जो लोग नहीं उठाया वो फंसा कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, जो लोग नहीं उठाया वो फंसा कि नहीं फंसा? तो सबको मौका दे दें, अरे सबको मौका दे दें ताकि हम दुआ दे देंगे। तो सारे मुसलमान हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, जितने लोगों ने तेरे बंदे ने तेरे महबूब के नाम पे हाथ उठाया है उन सबों को करबला शरीफ बुला ले। देखिए 2-3 मिनट के अंदर 3 दुआ मैंने दे दिया। हाँ, कल मैंने बिहार में तकरीर किया, आज बंगाल कर रहा हूँ, कल झारखंड बोलूंगा। अगर बात बोले मानेंगे तो दुआ बढ़ा दूंगा, वरना कर फिर झारखंड वालों को जाकर मैं दे दूंगा। मैं तकरीर करूँ तो चुपचाप सुनना है, मेरी एक अपनी आदत है। कितने लोग बैठे हमको उससे मतलब नहीं, एक आदमी रहे काफी है, ठीक है। मैं तकरीर करूँ तो क्या करना है, चुपचाप सुनना है, और जब हम चुप हो जाए तब क्या करना है? नहीं नारा नहीं, पहले सुभान अल्लाह बोलना। क्या क्या करना है? एक बार तड़प के बोलिए तो, अरे लहक के बोलिए, अरे मस्ती में बोलिए। उलमाए किराम बैठे, कोई खतरा नहीं, अपनी बस्ती में बोलिए। हो गया नदीम भाई? हाँ, बहुत अच्छे हमारे इलाके के, बहुत हिंदुस्तान के बहुत अजीम शायर है कारी नदीम रजा फैजी साहब टिबला हजारीबाग। बड़ा अच्छा पढ़ा भी, और वो और पढ़ने के मिजाज में थे, तो हम ही ने उनका सिंगल डाउन कर दिया। कुछ मुझे भी मौका दिया जा भाई, आप लोगों को फिर तो पढ़ाया ही जाएगा। तुम तकरीर शुरू करते हैं। मेरा मुस्तफा किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है। खुद नबी की माँ आमिना खातून फरमाती है कि मेरा लाडला बेटा जब मेरे शिक में नाज में आया और मक्के की वादियों से मैं गुजरने लगी, मक्के की झाड़ियों से मैं गुजरने लगी, मक्के की पहाड़ियों से मैं गुजरने लगी, तो पहाड़ियों से, झाड़ियों से, पेड़ों से, पौधों से मेरे बेटे का नाम लेकर सलाम की आवाज आती थी। अरे और जी लगाइए जरा जल्दी करके। माइक वाला कौन है? माइक वाला ऑपरेटर कौन है? तुम है बेटा, तुम तो ऐसे छोटा है यार, तुम्हारा अब्बा कहाँ गया? थोड़ा मशीन से आवाज दो बेटा, मशीन से आवाज दो, आवाज खींचे ना, मशीन से आवाज दो। एक बार जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। मैंने कहा नबी की माँ बीबी आमिना खातून, आपका लाडला बेटा, हम सबका नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की और खूबियां बताएं, मेरे नबी कैसे थे? तो नबी की माँ आमिना खातून फरमाती है, ए दुनिया वालों, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं जा मेरे मक्के की औरतें सब समसम कुएं के करीब जाती थी, पानी निकालेंगे घर को जाएंगे, पानी निकालेंगे घर को जाएंगे, मगर मक्के की कोई औरत पानी नहीं निकाल रही है। एक गई खड़ी हो गई, दूसरी गई खड़ी हो गई, तीसरी गई खड़ी हो गई, चौथी गई खड़ी हो गई, पांचवी गई खड़ी हो गई। मैंने कहा मक्के की औरतों, समसम शरीफ से कुआं से पानी निकालो, घर को जाओ। तो मक्के की औरतों ने कहा, ए दुनिया वालों, पानी
अच्छा लगा? अरे भाई अच्छा लगा तो नारा क्या मेरा बाप लगाएगा? वो नारा लगाने वाला है मुसलमान जो नबी का आशिक को उठ के खड़ा लगा नारा। अरे जो चला गया उसको पछतावा होना चाहिए ना कि काश रहे होते तो क्या हुआ होता। कम है मगर दम है। अरे कम वाले ही अहम वाले होते। 22,000 यजीद था, इमाम हुसैन के पास 82 आदमी थे। और हुसैन की औलादों ने दुनिया वालों को बता दिया कि तादाद नहीं देखी जाती है, ईमान की ताकत देखी जाती है। इसलिए आप सिर्फ मेरा साथ तो इंशाअल्लाह आपको टेंशन लेने का नहीं। नबी की माँ कुएं के करीब खड़ी हो रही है तो कुआं का पानी खुद ब खुद, अरे बोलो यार, खुद ब खुद ऊपर आ जा रहा है। नबी माँ के पेट में है, जब पेट में है तभी आलम है। नबी दुनिया में आएंगे तब आलम क्या होगा। सुनो, अगर जहन हाजिर है तो मक्के के रऊसा ने मक्के में नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब से पूछा, ए नबी के दादा, ए खाने काबा के मुतवल्ली, आपके घर से भीनी 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 खुशबू आ रही है, ये खुशबू कहाँ तूने खरीदी है? बड़ी अच्छी खुशबू तेरे घर से आती है। नबी के दादा घर आते हैं, नबी की दादी से पूछते हैं, अजी सुनो ना, कोई खुशबू मंगाई हो? नबी की दादी ने कहा ना, मैंने कोई खुशबू नहीं मंगाई है। मक्का के रऊस पूछ रहे हैं, रऊस से मक्का का सवाल है, मेरे घर से भीनी भीनी खुशबू आ रही है, तो ये जवाब मैं कहां से दूं? तो नबी की दादी ने कहा, हो सकता है ये खुशबू बहू मेरी बेटी आमिना खातून लाई हो। अरे नबी का माँ का नाम सुन के तड़प के बोलो ना जियालो। अरे और जी लगाइए, काले गिरे मेरे शवाब, मैं कब से चाहती हूँ कि आमना के करीब जाऊं, पूछूं, आमना तेरे बिस्तर से खुशबू आती है, तेरे लिबास से खुशबू आती है, तू गुजर जाती है तो खुशबू आती है। ए बेटी आमना, ये खुशबू कहाँ से लाई हो? मगर ए मेरे शौहर, ए मेरे सरताज, मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती। आमना के करीब जाती हूँ ना तो मैं सहम जाती हूँ, खौफजदा हो जाती हूँ, पूछ नहीं पाती हूँ। आप खुद ही पूछ लीजिए ना। नबी के दादा सहन में बैठे हैं, वो आवाज देते हैं, बेटी आमना। अरे तड़प के बोलो यार। नबी की माँ सामने आती है, नबी के दादा पूछते हैं, बेटी आमना कोई खुशबू मंगाई हो बेटी, कोई खुशबू लाई हो बेटी? नबी की माँ रोने लगती है, उलमा बैठे हैं, पूछ लो। नबी की माँ रोते रोते कहती, दादा जान, कई महीना पहले आपका बेटा मेरा शौहर अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है, मैं आपके घर से बाहर नहीं जाती तो मैं खुशबू कहाँ से लाऊंगी? मुझे और खुशबू ला कर देगा। नबी के दादा फरमाते, बेटी आमिना, उससे मक्के के लोग पूछ रहे हैं कि मेरे घर से खुशबू फैल रही, जवाब क्या दो? रोते रोते बीबी आमिना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी की माँ ने जो जवाब दिया था, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों सुन लीजिए, उसको नोट करके जाओ, जिंदगी में इनकलाब पैदा करना हो। नबी की माँ रोते रोते हाथ उठाती है, अपने पेट में रखती है और फरमाती, दादा जान, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मगर जब से ये बच्चा हमारे पेट में आया है, हम भी खुशबूदार हो गए, आपका घर भी खुशबूदार हो गया, सारा मक्का खुशबूदार हो गया, और कल सारी दुनिया खुशबूदार हो जाएगी। ठीक लगा? तो नारा कौन मेरा बाप लगाएगा? हम बताए थे ना कि हम बोले तो चुपचाप सुनिएगा, चुप हो जाएगा, अपना काम कीजिएगा। नारा कौन लगाया था? तुम है, और कोई दूसरा है? वो पीछे तरफ को है नबी का सच्चा दीवाना जो नारा लगा सकता है। जवाब दो, जवाब दो, सबने जवाब दो। अपना काम करते रहिए, मैं बता दे रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान का थोड़ा दूसरे किस्म का खतीब हूँ।
हाँ, मैं मौलाना शहरे यार नहीं हूँ, आंख बंद के तकरीर करता 2 घंटे। मैं देखता भी हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ उसका रिएक्शन क्या है, उसका एक्शन क्या है, नहीं समझा, पोजीशन क्या है, तब ना सब काम होगा भाई। तो हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए, तड़प के बोल दीजिए। क्या नाम है गाँव का? लारू खोआ। क्या तुम लोग खोवा खोवी नाम रखता है यार। लारू खोवा में तड़पना इसी को कहता है। अरे थोड़ा जी लगा के दीवानों के तरह तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला आप सबों की हाजिरी को कबूल अता फरमाए। एक सीरत और फिर तकरीर शुरू। नबी के दादा से किसी ने पूछा, ए नबी के दादा, ए खाने काबा के मुतवल्ली, सुना है आपके घर एक बच्चा पैदा हुआ है जो बड़ा हसीन व जमील है। नबी के दादा कहते हैं कि तुम हसीन और जमील के चक्कर में हो। जब मेरा वो लाडला पोता पैदा हुआ ना, तो मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा था और मेरी नजर काबे पर पड़ी तो काबा झूम रहा था, कभी दायां कभी बायां, कभी आगे कभी पीछे, और मेरे घर की जानिब बार बार झुक रहा था। मैं घबरा गया, या अल्लाह, ये खाना काबा को क्या हो गया। मैंने 2 कदम पीछे पलटा, मेरी नजर मकाम इब्राहिम पर पड़ी तो देखा मकाम इब्राहिम भी झूम रहा है। मैं घबरा गया, दौड़ा दौड़ा घर गया, आवाज लगाई, बेटी आमिना। और मेरी बहू आमिना ने जब दरवाजा खोला, कहा बेटी आमिना, बड़ा हैरत की बात है। कहा क्या हुआ दादा? कहा काबा भी झूम रहा है, मकाम इब्राहिम भी झूम रहा है। नबी की मां आमिना ने कहा दादा जान, आज के बाद ना काबा झूमेगा, आज के बाद ना मकाम इब्राहिम झूमेगा। जिसके लिए काबा झूम रहा है, जिसके लिए मकाम इब्राहिम झूम रहा है, वो आपका लाडला पोता, मेरा प्यारा बेटा आपके घर पैदा हो गया है। अब काबा नहीं झूमेगा। काबे को भी नाज था कि बुतों से पाक करने वाला नबी आ गया, बुतों से पाक करने वाला नबी आ गया है। अब नबी के दादा ने कहा चलकर देखता हूं कि वो मेरा लाडला पोता कैसा है, जिसके लिए काबा झूमे, मकाम इब्राहिम झूमे, जो आए तो पूरी खुशबू फैल जाए। पहला कदम उठाया नबी के दादा ने, दूसरा कदम उठाया, बोसे जान, अरे प्लीज सिट डाउन। कारी आलमगीर साहब इतना होशियार मौलवी है, एक हटता नहीं तब तक दूसरा सटने के लिए तैयार है। अब हजरत आ गए, देख रहे हमारी जमात के बहुत मोतबर मुस्तनद आलिम दी। अभी अब जब तक हम हटेंगे नहीं तब तक हजरत आराम पे रहेंगे, और मैं हटूंगा तो फिर हजरत सटेंगे। चाचा चाचा, बोसे जान, बोसे जान, बोले जान, अच्छा लग रहा है आप लोग को? अरे बोलो अच्छा लग रहा है तो सब लोग हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। नबी के दादा पहला कदम उठाए, दूसरा कदम उठाए, तीसरा कदम उठाए, अचानक एक हसीन और जमील खूबरू नौजवान नबी के दादा के सामने आके खड़े हो गए। ऐ तवज्जो इधर, हजर हमको दिखाए, देखोगे नहीं जुमला पोंस कर जाएगा। कोई फोरोई और बाजारी गुफ्तगू मैं नहीं कर रहा, सुनो बात को मेरी। नबी के दादा ने कहा तुझे मालूम नहीं वो बच्चा मेरा पोता, मैं उसका दादा, तो बीच में रास्ता रोकने वाला होता है। उस नौजवान ने कहा मैं आया नहीं हूं, भेजा गया हूं। अरे जुमला है बोलने के लिए यार, तड़प के बोलो ना यार। मैं आया नहीं, भेजा गया। नबी के दादा ने कहा किसने भेजा, तू है कौन? जवाब सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। उस नौजवान ने कहा भेजा अल्लाह ने, मेरा नाम हजरत जिब्रील है। नबी के दादा ने कहा जिब्रील